जी प्रभु, जरूर। इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकारों के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? पर प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं, मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल। इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गोवर्धन पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहाँ पर आया। हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया और आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ आ रहा है। उसने पैसे की उस थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। गोवर्धन पेड़ के पीछे खड़े रहकर ये सब देख रहा था। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है। कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफों का आशीर्वाद दें। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहाँ से निकल गया। गोवर्धन ये सारा माजरा देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वो व्यापारी पैसों की थैली वहीं पर भूल गया था। अरे, वो व्यापारी अपने पैसे यहीं भूलकर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता है। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान से मदद करने की प्रार्थना की, उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहाँ से खुश होता हुआ निकल गया और उसके फौरन बाद आया एक और भक्त, भोला राम, जो कि एक सपेरा था। वो भी प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। गोवर्धन अब भी ये सारा माजरा देख रहा था। उसी समय वो व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसों से भरी वो थैली गायब है और भोला राम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। यहीं पे मैं पैसों की थैली यहीं भूल कर गया था। अब वो दिखाई नहीं दे रही है। जरूर इसी आदमी ने वो थैली चुरा कर उसमें से पैसे ले लिए होंगे। सुरक्षा कर्मियों ने भोला राम को ही पकड़ लिया। मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। मैं यहाँ आया तब यहाँ पैसे नहीं थे। क्या कहा? पैसे की थैली ही नहीं थी? मैं कुछ देर पहले ही थैली यहीं भूल कर चला गया था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ पैसे कहाँ छुपाए? मैंने सचमुच पैसों से भरी कोई थैली नहीं देखी है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। भोला राम उनसे उसे छोड़ देने की विनती करता रहा। गोवर्धन को भोला राम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, ये लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाके बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर गोवर्धन ने भगवान कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं। ये निर्दोष है। क्या? तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं गोवर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए देखा है।
और वो कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वो रास्ते में ही मिल जाएगा। सच कह रहे हो? ठीक है, चलो, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सुरक्षा कर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष भोलाराम को छोड़ दिया। भोलाराम उसका आभार व्यक्त करके वहां से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर गोवर्धन बहुत खुश था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया। प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है अब। गोवर्धन के याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने फिर भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने कुछ क्यों नहीं किया? गोवर्धन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष भोलाराम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने भोलाराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वो कैसे? मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। गोवर्धन, हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। पर भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि भोलाराम का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। क्या भोलाराम की मृत्यु हो गई है? हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। हे प्रभु, लेकिन कम से कम मेरे कारण वो व्यापारी नुकसान से तो बच गया, है ना? तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसे की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ ही भोलाराम जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण न खोता। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है कन्हैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है गोवर्धन। ये होना तो पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण फिर से अंतर्ध्यान हो गए और गोवर्धन अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने